Hey everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to online कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे संख्या की विभाज्यता। हमारा टॉपिक जो है संख्या की विभाज्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्पेसिफिकली हमें कमेंट सेक्शन में कुछ हमारे दोस्तों ने बोला था कि स्पेशली आप स्टेट और टेट के लिए मैथ्स पे फोकस करिए। तो इसके मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको कि संख्या पद्धति जो है ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ और वो स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो सभी के लिए सेम रहता है, गणित कभी चेंज नहीं होता। और आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद उसके एग्जाम के जो परीक्षा के क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वो मैं आपके लिए जरूर करवा दूंगी। तो कॉन्सेप्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेम रहेगा और जो क्वेश्चन होंगे मैं टेट सीटेट टीचिंग एग्जाम्स पे फोकस करूंगी। तो आप उसके लिए घबराएं नहीं। और कोविड का दौर चल रहा है तो स्टे मोटिवेटेड। और आज का मोटिवेशन यही है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बिल्कुल सही बात है, हार्ड वर्क करते रहिए। और हाँ, एक बात और, फेसबुक पे हमारा पेज है ऑनलाइन कक्षा के नाम से, वहाँ पे डेली करंट अफेयर अपलोड होता है एक क्वेश्चन। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऑनलाइन कक्षा पेज को आप फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। इंस्टाग्राम पेज कक्षा ऑनलाइन के नाम से है। वहाँ पे डेली एक फैक्ट देखने को मिलता है आपको, साइकोलॉजिकल फैक्ट और जो भी वर्ल्ड वाइड जो फैक्ट्स होते हैं कि यहाँ पे ये लेक है, ये इतने स्क्वायर किलोमीटर का है, यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, इन सब के बारे में इंस्टाग्राम का पेज है कक्षा ऑनलाइन के नाम से, आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आप आज के अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, संख्या का संचालन। संख्या का संचालन में क्या देखेंगे आप? सबसे पहले संख्याओं का संचालन में जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर आप सोचोगे कि मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं, तो मैं ये आपको जोड़ घटाना कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मैं इसलिए एडिशन का टॉपिक इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ से 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मैथ्स आप अगर पढ़ रहे हो तो आप नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है, ये सूत्र जो है, यही आपका एग्जाम में बेड़ा पार करवाएगा। तो एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे या पहले कॉन्सेप्ट पे, पहले फॉर्मूले पे, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। मतलब पहले एन नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे हम ये देखेंगे। तो जैसे 1 + 2 + 3 अप टू एन नंबर का कोई संख्या या अंक है, और अगर आपसे पूछता है कि इन एन संख्याओं का आप योग ज्ञात करिए, तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगी। दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मतलब जब वर्ग उसमें लग जाए, जब आपके संख्याओं के वर्ग का योग पूछने लगे, एन संख्याओं के वर्ग का योग, तो आप कैसे निकालोगे? वो है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। n × n + 1 × 2n + 1 बटे में 6। ये फॉर्मूला दोनों और तीसरा भी देखेंगे। ये तीनों फॉर्मूले ऑपरेशन ऑफ नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी एग्जाम है टेट सीटेट, इन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फिर थर्ड फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब अगर दिया हो तो फिर उसका सम हम कैसे योग कैसे ज्ञात करेंगे? वो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का पूरा लेके उसका वर्ग जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है, तो आप ऐसे करेंगे फॉर्मूले से ही। फॉर्मूला हमारा क्या था? पहले n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला था n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की जगह पे आप यहाँ पे 100 लिख देंगे, इंटू 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ से काटिए 50 और फिर 50 × 101, इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 5050।
5050 विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, मैं मैथ्स आपको कंप्लीट करवाऊंगी, इसके बाद आप क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, इसके बाद फिर आप जाके बुक में कोई भी बुक खोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो फिर आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 100 नंबर है तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आपने पढ़ा था n की जगह पे आप 100 पुट कर दीजिए, 100 इंटू n प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 101 प्लस 2n प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 गुणे में 100 201 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, और डिवाइडेड बाई 6 से काट देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर, संख्याओं की विभाज्यता। ये आप यकीन मानिए जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब 11 की जो विभाज्यता वो है, रूल है, वो बहुत बार एग्जाम में आया, आपके टीचिंग एग्जाम में ही। तो आप 2 से लेके 11 तक की विभाज्यता याद रखिएगा, उनका नियम याद रखिएगा, विभाज्यता के नियम, कि कौन सी संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो वही हम देखेंगे। तो पहला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सभी क्लास के लिए, ये 9th क्लास का सिलेबस है। अगर आप IIT की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप के बैच में सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ही समझाते हैं। तो टीचिंग के लिए तो ये लेक्चर है ही है इम्पॉर्टेंट, ये क्लास 9th 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 मतलब 2 संख्या की विभाज्यता का नियम क्या होगा, अगर इकाई मतलब इफ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज ईदर इवन और 0, मतलब जो इकाई स्थान है आपका, वहां पे जो नंबर है या तो वो सम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, या तो वो सम संख्या होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। सपोज कर लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम 2 4 8 3। क्या ये, अगर आपसे कोई पूछता है क्या ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यूनिट डिजिट पे या तो नंबर हमारा सम संख्या आना चाहिए, मतलब सम संख्या का मतलब 2 4 6 8, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, या फिर 0। लेकिन ये तो ऑड संख्या या तो विषम संख्या है, तो दिस विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2। ठीक, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 1 3 4 5 6 0 whether this number is divisible by 2 or not, तो आपको बताना है yes this is divisible by 2 cause unit digit, इकाई स्थान पर यहाँ पे 0 अंक है, तो this will be completely divisible by 2। अब दूसरा देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, मतलब 3 का जो विभाज्यता नियम है वो क्या होगा, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या, यदि दी गई संख्या, ध्यान से सुनिएगा, एकदम इधर उधर नहीं करिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी, किससे, 3 से। जैसे आप ले लेते हैं 2 4 6 3, क्या यह संख्या कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा आपको योग करना है इसका। 2 + 4 + 6 + 3 कितना आ गया, 2 4 6 6 6 12 और 3 15। 15 क्या 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अब इसका हम एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता देते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। 2, 4 फिर 8, इसका आप एक ही रूल से याद रखिए। कैसे? आपने 2 का नियम पढ़ा है कि 2 का जो, अगर कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाजित होती है, अगर कोई नंबर का जो इकाई स्थान होता है वो 2 हो या 0 हो, ठीक है, अगर लास्ट, लेकिन अगर 4 का विभाज्यता नियम हमें देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट, मतलब आपको इकाई स्थान भी देखना है और दहाई स्थान भी देखना है। मतलब जैसे है 2, 3, 4, 6, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल है, 2 4 बिल्कुल नहीं, 46 4 से डिविजिबल नहीं है, तो दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 4। अगर यहाँ पे सपोज कह देता, यहाँ पे नंबर ले लीजिए, जैसे कह देता आपको 2, 4, 9, 3, 3, 4, 4। अब अगर ये संख्या दे दी गई है और आपसे पूछा गया कि क्या ये संख्या 4 से कंप्लीटली विभाजित होगी, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट में 4 4, 44 क्या 4 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल है, तो इसलिए होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल पे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो है वो 5 है या 0 है, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान जो है वो 5 है या 0 है, तो उसका पूरी संख्या आपको, चाहे वो 100 नंबर की संख्या हो, 100 अंक की संख्या हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, इकाई अंक देखना है कि यहाँ पे 5 है या 0 है, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। समझ में आ गया विभाज्यता नियम 5 का। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, विभाज्यता नियम 7 का विभाज्यता नियम क्या होगा? यदि इकाई अंक के दोगुने और अन्य अंकों से बनी संख्या के बीच का अंतर, यदि इकाई अंक के 2 गुने और अन्य अंकों से बनी संख्या के बीच का अंतर या तो 0 हो या तो 7 हो, ठीक है, या तो 0 आए या तो 7 आए, या तो 0 या तो 7 का गुणज, मतलब 7 का मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लायर या 7 का फैक्टर कह सकते हैं हो, तो वो दैट नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7। जैसे एग्जांपल है 658। अब 658 को ही पूछा कि क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह, तो आपको क्या करना है कि इसका जो इकाई अंक है उसको 2 गुना कर दो। आप उस इकाई अंक को 2 गुना करके इसमें जो बचे हुए अंक है उसमें माइनस कर दो। जैसे 65 में आपने 8 का 2 गुना करके इसको माइनस कर दिया, तो क्या आ गया आपका? 49 आ गया। क्या आ गया? 49 आ गया। तो 49 7 7 49, 49 विल बी डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7, क्योंकि 49 7 का फैक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 749 ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक का 2 गुना, इसके जो बचे हुए अंक हैं, जो बची हुई संख्या है उसमें से इकाई अंक का 2 गुना करके इसको माइनस कर देना है। 9 इंटू 2 दैट इज 74 माइनस 18, कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 में से ही जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56, 7 8 56, तो इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। यह संख्या भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। फिर चलते हैं अपने 8 की डिविजिबिलिटी रूल पे। हमने आपको बताया था कि जो 2 की पावर n, इसका अगर कोई कहता है कि 16 की विभाज्यता नियम बताइए, तो वो 16 8 का जो 2 की पावर जब 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 16 2 की पावर 4 करेंगे। तो बस ये नंबर देखना है कि लास्ट के 3 नंबर जो है वो क्या 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, हमें लास्ट में 3 अंक देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो है तो आपका जो सवाल है वही खत्म हो जाता है। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की विभाज्यता रूल आपको कैसे देखनी है? इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन प्लेसेस, मतलब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेस, मतलब सम स्थान और विषम स्थान का जो सम का जोड़ है,
दोनों के जो जोड़ों का जो अंतर है, वो जो उसका अंतर है वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर है 2865423, ठीक है। अब ये है आपका कौन सा प्लेस, एक नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये पता है कि कौन से ऑड नंबर है, कौन से इवन नंबर है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले वाला वीडियो तो आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने सारे नंबर्स के बारे में बताए हैं, संख्याओं के बारे में, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स जो होता है थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है, तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। अब ऑड प्लेस पे 2 आएगा आपका, फिर तीसरे ये ऑड प्लेस पे 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, इनका आप समेशन कर लीजिए, मतलब योग कर लीजिए। फिर इवन प्लेस पे देखिए, दूसरे स्थान पे देखिए, चौथे स्थान पे देखिए, छठवें स्थान का अंक यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ का भी जोड़ 15 आ गया, तो इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, मतलब अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस 11 आ जाता तब भी दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, ठीक है। 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तब भी ये नंबर जो है वो कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होता। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आपका आज का। ये क्वेश्चन सीटेट का है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है आपका 7, दूसरा है बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका 5 और डी ऑप्शन है आपका 8। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बेसिकली दो तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो और दूसरा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिक्त स्थान है, what should come in place of dash so that the number 8432-96 must be divisible by 8। तो रिक्त स्थान पे कौन सी ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे कि ये कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखा था, अगर कोई संख्या 2 से कंप्लीटली विभाजित तब होगी जब उसका इकाई स्थान जो होगा, लास्ट का इकाई स्थान जो होगा वो 0 होगा या 2 होगा, ठीक है, मतलब इवन नंबर होगा। 4 लास्ट के 2 डिजिट, मतलब इकाई दहाई संख्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली अगर डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 8 में हमने 3 लास्ट के 3 स्थान देखे थे, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। अगर ये तीनों संख्या 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरी संख्या, चाहे वो कितने भी नंबर की संख्या हो, कितने भी अंक की संख्या हो, वो 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से रूल बन जाता है कि अगर 2 की पावर n है तो मतलब वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, n टाइम्स हम लास्ट के नंबर देखेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि 16 से कोई कंप्लीटली वो 16 से नंबर विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप क्या देखोगे, लास्ट की 4 संख्या आप देखोगे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है 16 से या नहीं। तो इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं 2n इक्वल टू 8, ठीक है, 2n इक्वल टू 8। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 2n 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी। सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको क्या देखना है कि लास्ट के 3 नंबर, हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें 8432 से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है लास्ट के 3 स्थान की अंक से। जैसे -96, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए कि यह कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो छोटी संख्या हमारी सबसे पहले इन ऑप्शंस में क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 भर देते हैं, मतलब 296 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको आप कर दीजिए 8 त्रिक 24 और इसके बाद 5 बचा 8 7 56, 37 टाइम्स है। इसका मतलब लास्ट की 3 नंबर अगर डिविजिबल हैं 8 से, तो इसका मतलब कि आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, दैट इज 2।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एंड तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त भाई बहन टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर उन्हें मैथ्स में नंबर सिस्टम में दिक्कत आ रही हो तो आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे की मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको वो मिलती रहे। और हाँ, मैथ्स का शॉर्ट्स भी डलता रहता है तो वो भी ट्रिक के थ्रू, मतलब आप चलते फिरते उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे डेली आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट्स देखना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए और फॉलो करवाते भी रहिए।